क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो इससे अपरामृष्ट है वो तो पुरुष विशेष ईश्वर है, और जो इससे परामृष्ट है वो पुरुष जीव कहा जाता है। और पुरुष पुरुष है, स्वयं में पुरुष है, वहां कोई अंतर नहीं है। जीव और ईश्वर का भेद जो है एक परामृष्ट और दूसरा अपरामृष्ट होने के नाते, इसी को तुलसीदास ने कहा कि जो सबके रह ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव ही भेद का होगा। यदि दोनों को एक रस ज्ञान हो जाए तो वहां ईश्वर और जीव का भेद समाप्त हो जाएगा। और ईश्वर जीव का भेद समाप्त हो जाए, जीव शिव बन जाए, यही शास्त्र का प्रयोजन है, यही शिक्षा का प्रयोजन है, यही आचार्यों का प्रयोजन है, यही उनके दिव्य संदेश का प्रयोजन है। और इसी को दिव्यता कहते हैं, दिव्यता की प्राप्ति। अदिव्यता जो है वह अज्ञान है, और दिव्यता जो है वो यथार्थ ज्ञान का प्रकाश है। तो परमात्मा सदैव नित्य रूप से दिव्य है, और जीव बेचारा कभी दिव्य हो जाता है, कभी अविदिव्य हो जाता है। उपजय विषय ज्ञान जीव पाए कुसंग सुसंग। सत्संग मिल गया तो दिव्य बन गया, कुसंग मिल गया तो अदिव्य बन गया। वो पवित्रम जो है वो तो ज्ञान अर्थ में कहा गया है, यहाँ तत्व अर्थ में कहा गया है। यहाँ पर दिव्यम दिव्य क्रीड़ा दिव्य प्रकाशन, ये दो तो पवित्र पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। आप ही आदि देव हैं, आप ही अज हैं, आप ही विभु हैं। इसकी व्याख्या करोगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब आप लोग जा सकते हो। अभी कल और परसों 2 दिन तक तो यहाँ सत्संग होगा, इस सवेरे वाला। और परसों 2 तारीख, कल 1 परसों 2। परसों 2 तारीख को देखो अपन कैसे यहाँ से प्रयाण करते, प्रस्थान करते, भगवान जाने प्रस्थान करते। गाड़ी में अगर
उसका मुंह उधर घुमा दिया, उधर लगा परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वामशेह सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं शिववेश में कल मैंने आप लोगों को परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतम दिव्यम इस विषय में थोड़ी सी बातें समझाई थी। परमात्मा के दिव्य गुणों का चिंतन ही परमात्मा के स्वरूप का चिंतन है, और परमात्मा के स्वरूप का चिंतन ही उनके दिव्य गुणों का चिंतन है। क्योंकि परमात्मा के जितने नाम हैं वह सब उनके विशिष्ट गुणों का अवबोधन कराते हैं। वैसे तो उसका कोई नाम नहीं, और कोई नाम न होते हुए भी गोस्वामी जी के शब्दों में नाम अनेक अनाम निरंजन, उस परमात्मा के अनेक नाम हैं, लेकिन यथार्थ उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि वो निरंजन है। निरंजन माने क्या? अंजन रहित। जितने नाम और रूप की कल्पना है, उपनिषदों से कल्पना कहा गया है, वो कल्पना अंजन से संबंधित है। अंजन रहित उस परम चैतन्य घन का न कोई नाम हो सकता है, न रूप हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात। जैसे मैं प्रणव के नाद के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूं, मूलाधार चक्र से प्रणव का नाद शुरू कीजिए। क्रमशः एक एक चक्रों में ध्यान करते हुए इसका अभ्यास दृढ़ हो जाए तो चेतना को ऊपर उठाइए, और 8वें चक्र में, ब्रह्म चक्र में चेतना पहुंच जाए। ब्रह्म चक्र में चेतना पहुंचने के पश्चात यदि उसका उस चैतन्य घन के साथ एकत्व की अनुभूति हो, तो
तो वहां न कोई नाम रहता है न कोई रूप रहता है, दोनों नहीं रहते। नाम रूप का प्रवाह कहां से प्रारंभ होता है? चिदाकाश से, जब उसके नीचे आते हैं। पतंजलि ने यह बात समझाई अपने योग दर्शन में। कृतार्थम, उसको कृतार्थम कहा। कृतार्थम माने अब जिस कार्य के लिए, जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए कर्म की व्यवस्था है, वह प्रयोजन उसका अब सिद्ध हो। कृतार्थ माने प्रयोजन सिद्ध। कर्म की व्यवस्था किसके लिए है? इस जीव को शिव के साथ एकत्व की अनुभूति के लिए। जीव को शिव में मिलाना नहीं है, मिले हुए का अनुभव करना है, दर्शन करना है, साक्षात्कार, यथार्थ की अनुभूति करना है। तम विद्यात् दुख संयोगम वियोगम योग संयोग। उस योग को तुम समझो। योग क्या है? दुख के साथ जो संयोग है, उससे वियोग होने का नाम ही योग है, और योग कुछ नहीं। परमात्मा से मिलना नहीं है, मिले हुए की अनुभूति करना है बस। और मिले हुए की अनुभूति की अवस्था में, जिस अवस्था में उससे उस अवस्था की अनुभूति होती है साधन से, तो वहां वह कृतार्थ हो जाता है। और कृतार्थम प्रति नष्टम, कृतार्थ हो जाने वाले साधक की उस अवस्था में प्रकृति का समग्र वैभव अपने कारण में लीन हो जाता है। कृतार्थानाम गुणानाम प्रतिपश्व। तो गुणों का ही ये सारा जगत है, और गुणों के आधार पर ही नाम और रूप की हम कल्पना करते हैं। तो उस अवस्था में उस योगी के लिए गुण जो है अपने कारण में लीन हो जाते हैं, लेकिन वो उसके लिए लीन होते हैं, अन्य साधारण लोगों के लिए लीन नहीं होते। कृतार्थानाम गुणानाम प्रतिपश्व और कृतार्थम प्रतिनिष्ठम अपि अनिष्टम तद अन्य साधारणत्वा। लेकिन जो अन्य लोग हैं दुनिया के, उनके लिए तो गुण ज्यों के त्यों रहते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं। तो नाम रूप की अभिव्यक्ति है ये भी परमात्मा से, परमात्मा के अचिंत्य शक्ति से नाम रूप का आविर्भाव होता है। ये बात मुंडकोपनिषद में समझाई गई है, जिसमें बताया गया है यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। तस्मात्, जिसके लिए जन्मादस्यतः कहा गया है, उसी को तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। एतत् ब्रह्म माने ये अनंत रूप में अभिव्यक्त विराट सृष्टि। एक बार मैंने ये बताया है कि सृष्टि शब्द का अर्थ रचना नहीं है। सृष्टि शब्द का जो है सृज धातु जो है वो उद्गीरण के अर्थ में प्रयुक्त हुई है व्याकरण में, वो करने के अर्थ में नहीं है। वो अंग्रेजी में उसे प्रोजेक्शन करते हैं, क्रिएशन नहीं। वर्ड इज नॉट क्रिएशन ऑफ गॉड हेड बट प्रोजेक्शन ऑफ गॉड हेड। ये सृजन है, ये निर्माण नहीं है। ये दो बहुत महत्व के शब्द हैं। सृष्टि परमात्मा की रचना है या परमात्मा की अभिव्यक्ति, इस विषय में उपनिषदों में सर्वत्र सृजन शब्द का प्रयोग हुआ है। सृजते गृणते च मां सृजते और तत्सृष्ट्वा
वहां सृष्टवा है, ये उसी से बना है। तो इसका अर्थ होता है अभिव्यक्ति, इसका अर्थ निर्माण नहीं होता। परमात्मा ने सृष्टि को बनाया नहीं, परमात्मा से सृष्टि अभिव्यक्त हुई, ये बात। इसीलिए वहां सृजन शब्द का प्रयोग हुआ है। और सृज धातु उद्गीरण के अर्थ में आता है। उद्गीरण माने जो अंदर है उसको बाहर निकाल देना। इसीलिए इसके साथ, सृजन के साथ संवरण आता है, जो बाहर है उसको अंदर समेट लेना। ये मैंने अपने उसमें क्या बोलते हैं चंडिका शतक में इसकी पूरी व्याख्या की। तो यहां पर परमात्मा के नाम और रूप का प्रारंभ कहां से होता है? का अंजन से। अंजन माने नाथ है निरंजन पे अंजन सकाश पाई, भुवन अनंत पनमाई रच देत है। नाथ तो निरंजन है, नाथ कुछ नहीं करती। अंजन सकाश पाए, अंजन जो है, अंजन माने प्रकृति माया, अंजन सकाश पाए, नाथ का, स्वामी का सानिध्य पा करके भुवन अनंत पलमाई रच देता, अनंत भुवनों की एक क्षण में रचना कर देती है। वो एक रचे जे गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निकलता। ये उसमें मैंने संकेत किया है। अब यहाँ पर भगवान के जितने नाम हैं, जितने रूप हैं, सब उनके किसी विशिष्ट गुण की तरफ संकेत करते हैं। और नाम गुण से रहित जो परम सत्ता है, परम तत्व है, परम ब्रह्म परमात्मा है, उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। नाम रूप की अभिव्यक्ति जब होती है, जगत जिसे कहते हैं, जगत की जब अभिव्यक्ति होती है, तो उसमें उसकी तीन अवस्थाएं हैं। तीन अवस्थाएं, अवस्था तो दो ही है, उपनिषदों में दो ही बताई गई है, लेकिन तीसरे के लिए भी संकेत है। और उन्हीं अवस्थाओं को कहा जाता है अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म। मूल में तो अधिदैव और अधिभूत है, लेकिन अधिदैव और अधिभूत का ही मॉडल, एक प्रतिरूप, प्रतिमान नहीं, प्रतिरूप, प्रतिमूर्ति, अनुकृति, ये अध्यात्म है। अध्यात्म ने व्यष्टि, व्यष्टि जो व्यक्ति का स्वरूप है, मनुष्य का, वो भी मनुष्य। एक बात और मैं आपको समझाऊं, करूं, अध्यात्म शब्द का प्रयोग जो है यहाँ पर उपनिषद की दृष्टि से उसके प्रतिमूर्ति के अर्थ में लेंगे, वहां केवल मनुष्य आएगा, प्राणी जगत नहीं आएगा, केवल मनुष्य। क्योंकि केवल मनुष्य में ही प्रकृति का पूर्ण विकास है। प्रकृति अपने 23 तत्वों को पूर्ण रूप से प्रकट करके मनुष्य जीवन को ही सुशोभित करते हैं। अन्य जीवन में उन समग्र 23 तत्वों का विकास नहीं है। पोटेंशियलिटी तो है, तत्व है, लेकिन विकसित नहीं है। और मनुष्य शरीर में विकसित है। अब मनुष्य शरीर में जहां उनके 23 तत्वों का पूरा विकास नहीं दिखाई देता, वहां हम कहते हैं जान दे तो नीरे पशु, क्योंकि इसमें अमुक चीज नहीं। तो किसके नाते पशु कहा जाता है? बुद्धिहीनता के नाते। इसलिए मननात् मनुष्य निरुक्त का जो ये उद्घोष है, पश्यति पशु मननात् मनुष्य, इससे बात स्पष्ट हो जाती है। जो पदार्थ को देखकर बिना सोचे समझे उसे पाने के लिए ललायित हो जाए, प्रयत्नशील हो जाए, वो मनुष्य नहीं है, तो क्या है? पशु है। पश्यति पशु, देखता है वो लेकिन जानता नहीं। और मनुष्य की विशिष्टता क्या है? दृश्य पदार्थ को देख करके उस पर मनन करता है, ये ग्राह्य है या अग्राह्य। अब ये जो पश्चिम के दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है, ह्यूमन इज ए एनिमल, मनुष्य भी एक पशु है। इसीलिए जो एजुकेशन का माहिर माना जाता है पश्चिम का सबसे बड़ा, कौन है भाई? एजुकेशन का जो सबसे बड़ा पंडित माना जाता है, बोलो
उसका नाम है ऋषियों। आप बोले थे 10-1 आदमी एक साथ बोले होंगे इसलिए। ऋषियों जो है वो पश्चिम के एजुकेशन का यानी एक प्रकार से डायरेक्टर है। और उसकी शिक्षा क्या जानते हो कि बच्चा भी एक प्रकार का पशु है, तो पशु समझाने से नहीं समझता, वो जब अनुभव करता है तब समझता है। इसलिए बच्चा यदि आग को छू रहा है तो मना मत करो। आग छुएगा, जब जल जाएगा फिर दोबारा आग अपने आप नहीं छुएगा, वो एक्सपीरियंस गेन कर लेगा। तो चाइल्ड विल लर्न थ्रू हिज ओन एक्सपीरियंस, ये उसकी थ्योरी है। डोंट ट्राई टू टीच, उसको कुछ बताओ नहीं, शिक्षा मत दो। क्यों? वहां एक दृष्टि है कि ह्यूमन बीइंग इज ए एनिमल, मनुष्य एक पशु है, इसलिए उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप एनिमल ऑलवेज लर्न थ्रू हिज ओन एक्सपीरियंस। पशु जो है वह अपने अनुभव से ही सीखता है, समझाने से नहीं सीखता। इसलिए बच्चे को आप समझाओ नहीं, वो अपने अनुभव से सीखेगा। इसलिए गलतियां करता है करने दो। अब उस एजुकेशन में पले हुए पश्चिम के विचारधारा में भारत के माता पिता भी यही सोचने लगे हैं कि बच्चा अपने आप सीख लेगा, उसको कुछ नहीं करना, डांटना नहीं, फटकारना नहीं। लेकिन भारत की फिलॉसफी इसके विपरीत है एजुकेशन विषय में। अब हमारे यहाँ महर्षि कौटिल्य से बड़ा कोई एजुकेशनिस्ट में नहीं मानता। महर्षि कौटिल्य कहते नहीं, लालेट पंचवर्षानी, बच्चे को लाड़ प्यार करो केवल 5 वर्ष तक, लेकिन 10 वर्षानी ताड़े। लेकिन जो 5 से लेकर 15 तक का एज है, वो 10 वर्ष जो है वो बच्चे को प्यार करने के नहीं है, क्योंकि बच्चा पशु नहीं है, बच्चा मनुष्य है। और मनुष्य होने के नाते he has 2 kinds of qualities, demonic and divine. Every human being has 2 qualities, demonic and divine. यानी दैवी और आसुरी दोनों प्रवृत्तियां उसके जीवन में है। तमोगुण भी है, रजोगुण भी है, सतोगुण भी है। तो कौटिल्य कहता है कि अब तुम जब 5 वर्ष का बच्चा हुआ, अब उसके जीवन को तुम देखो। जब उसमें डेमोनिक क्वालिटी बाहर आने लगे तो तुरंत उसको चेक करो, ताड़ो, चेक करो। यदि चेक नहीं करते, यदि समझते नहीं, ताड़ते नहीं, तो उसमें उसी की वृद्धि होगी। और आजकल देख नहीं रहे, पश्चिम में हमने देखा है डिवाइन क्वालिटी का दर्शन ही नहीं होता है। हमारे यहाँ डिवाइन और डेमोनिक के 2 ही शब्द है, बहुत अच्छे शब्द हैं। यानी अपने संस्कृति में इसको आप लोग समझ लोगे तो कभी आप भ्रम में नहीं पड़ोगे। डिवाइन किसको कहते हैं? देवी किसे कहते हैं? देवी वो है, देव किसे कहते हैं? कहा जो अदिति के पुत्र है, अदिति के पुत्र देव है और दिति के पुत्र दानव। 2 बातें। ये दिति और अदिति आपके बुद्धि की 2 अवस्थाएं, मनु की दोनों पत्नियां ना, तो उपनिषदों में आत्मा को मनु कहा गया है और बुद्धि उसकी पत्नी है। और बुद्धि की 2 प्रकार की अवस्थाएं हैं, एक को दिति कहते हैं, दूसरे को अदिति। अदिति को विद्या कहते हैं, दिति को अविद्या। विद्या कल बात में समझा रहा था। अब उसमें एक बात समझाई गई कि दिति किसे कहते हैं? कहा 2 खंडने धातु से दिति शब्द बनता है। और अदिति या नए समास है, तो उसमें जहां पर ये अवखंडन नहीं है वो अदिति है। अदिति माने एक, अद्वय, अनंत, अविभाज्य, अखंड, ऐसे समझ लो। और दिति माने खंड। खंड में ही न्यूमरिसिटी है, डाइवर्सिटी है, अनेकता है। तो जिस बुद्धि में अनेकता की, भेद की भावना निहित हो, सरल शब्दों में, जिस बुद्धि में भेद की भावना निहित है, उस बुद्धि का नाम है दिति और उसकी संतानों का नाम है दैत्य, डेमन। और जिस बुद्धि में अभेद भावना प्रतिष्ठित हो, उस बुद्धि का नाम है अदिति और उसकी संतानों का नाम है देव। आप दैवी गुणों से तभी विभूषित हो सकते हैं जब आपकी बुद्धि अदिति, अखंड बुद्धि हो, जिसको कहा
बहुशाखा हेमंताश्च बुद्ध्योऽप्योसायिनाम्। ये कौन है? ये दिति। और व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरुनन, ये क्या है? अद्वितीय। गीता में बड़े सुंदर ढंग से भगवान ने समझाया है। अब उसको समझने के लिए उपनिषदों का भी सहारा लेना पड़ता है, दर्शन शास्त्र का भी लेना पड़ता है। लेकिन बात ये इतनी समझ में आ जाएगी आपके कि दिति और अदिति क्या, देव और दानव क्या। तो पश्चिम में, अब तो आप लोगों ने सुना होगा, आप तो 20 वर्ष देख रहे हैं, पश्चिम में बाप बेटे में भी भेद है। भाई भाई में भेद हो तो कोई बड़ी बात नहीं, बाप बेटे में भी भेद है, माँ बेटी में भी भेद है। वहां तो कोई अभेद नाम की कहीं चर्चा ही नहीं, चर्चा ही नहीं। यानी आत्मीयता नाम की कोई वस्तु नहीं। कितने आश्चर्य की बात। एक स्त्री मेरे पास आया करती थी पढ़ने, इंग्लिश लेडी। तो एक दिन जल्दी आ जाती थी समय से, एक दिन थोड़ा देर होता। तो मैं उससे एक दिन पूछा, तुमका भाई तुम एक दिन तो ठीक समय से आ जाती हो, एक दिन लेट हो जाता, क्या बात? उसने कहा कि गुरुजी मेरी कार जो है वो साझे की है, तो एक दिन मैं उसे चलाती हूँ और एक दिन मेरा पार्टनर चलाता है। तो मैंने सोचा पार्टनर, तुमका कार भी तुम लोग साझे की रखते हो? कहता हाँ रखना होता है। तुमका उस पार्टनर से तुम कह दो कि भाई अभी कुछ दिन तक गुरुजी हमारे आए हैं, हमें उनके पास जाना है, तो तुम आ जाया करो। बाद में कहता नहीं, वो हमारे जब खरीदे थे तभी से ये निश्चित था, उसमें आधा पैसा। मैंने ऐसे भाई से पूछ लिया, तुमका वो पार्टनर कहाँ रहता है तेरा? वो कहता है मेरा हस्बैंड है पार्टनर। कार मेरी अकेले की नहीं है, उसमें आधा पैसा मैंने दिया, आधा मेरे पति ने दिया। इसलिए एक दिन हम ले आते हैं, एक दिन हमारा पति ले जाता है, हमारे ऐसे फैसला है। तो मैं अब नए गया था भारत से, मैं हैरान हो गया। पति पत्नी में भी साझेदारियां चलती है, पत्नी भी पार्टनर होती है, पति भी पार्टनर होता है दूसरे का। वो मेरे से कहती है हंसते हुए, गुरुजी दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज यूरोप, यू विल नो वेरी मेनी थिंग्स हियर। ये भारत नहीं है। हमने सुना है कि भारत में पति पत्नी एक होते हैं, ये भारत नहीं है। वाह भाई वाह। तो ये जो स्थिति है मैं बता रहा था आपको कि जहां पर भेद ही भेद है, बुद्धि में अभेद की कोई गुंजाइश ही नहीं, उसकी संतान मानी वृत्तियां, उससे जो उत्पन्न होंगे, उसके कर्म, उसके भाव, कोई चीजें होती है भाव और कर्म, ये बुद्धि से उत्पन्न होते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि भाव और कर्म जो है ये बुद्धि से उत्पन्न होते हैं। जैसी बुद्धि होगी वैसा भाव बनेगा, वैसे क्रिया होगी। नास्ति बुद्धि युक्त से न चाहे युक्त से भावना, न च भाव शांति शांत से कुतोष को। तो अब इस